स्वागत है आप सभी का मनी गुरु में। और आज मनी गुरु में हम बात करने जा रहे हैं इंश्योरेंस की, और खास तौर पर ऑनलाइन इंश्योरेंस लेने के क्या फायदे हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। और खास तौर पर आज अपने शो में हम इंश्योरेंस से ही जुड़े हुए दर्शकों के सवाल शामिल करेंगे। हो सकता है दर्शकों के जो सवाल है वो आप में से कई लोगों के सवाल हो, तो उन्हीं का जवाब देने के लिए हमारे साथ आज दीपक योहानन है, सीईओ माय इंश्योरेंस क्लब। दीपक, आपका बहुत स्वागत है मनी गुरु के आज के इस खास पेशकश में। सबसे पहले इंश्योरेंस से जुड़ी हुई कुछ बारीकियां आपसे जानना चाहेंगे। कई जो लोग होते हैं वो एजेंट से इंश्योरेंस लेते हैं, कुछ लोग होते हैं जो अब काफी टेक सेवी हो गए हैं, वो ऑनलाइन जाकर इंश्योरेंस लेते हैं। इसलिए खास तौर पर ऑनलाइन इंश्योरेंस पर हम फोकस करना चाहते हैं। क्या फायदे हैं ऑनलाइन इंश्योरेंस लेने के? तो मेरे हिसाब से अब धीरे धीरे करके सारा प्रोसेसिंग जो इंश्योरेंस में है वो ऑनलाइन ही हो जाएगा। अगर आप देख रहे हो, आपने देखा होगा कि एजेंट्स भी आजकल टैब लेके आते हैं और प्रोसेसिंग पूरा ऑनलाइन ही करते हैं। इंटरैक्शन हो सकता है कि अलग हो, मगर प्रोसेस कंप्लीटली डिजिटल ऑलमोस्ट हो चुका है। एक आध कंपनीज हैं अभी भी जो लैगर्ड्स हैं, जो कंप्लीटली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नहीं आ पाए हैं, मगर इंक्रीजिंगली आप ऑनलाइन की तरफ ही बढ़ोगे। नॉट जस्ट इन इंश्योरेंस, आप सारे फाइनेंशियल सर्विसेज में ये हो रहा है, आप शॉपिंग में हो रहा है। इसका ये मतलब नहीं कि ऑफलाइन में मेरिट नहीं या नहीं करना चाहिए, बट ऑनलाइन में बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। नंबर वन, प्रीमियम्स बहुत सस्ते हैं कंपेयर टू ऑफलाइन प्लान्स। क्योंकि ये प्रोसेस पूरा डिजिटाइज हो जाता है, प्रीमियम्स बहुत ही सस्ते कर दिए जाते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लान्स को कंपेयर करें तो बहुत फर्क होता है। सेकंड ये है कि ऑनलाइन में ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा होता है कि आपको हर चीज दिखाया जाता है और उसके बाद आपको डिसीजन बनाना पड़ता है। ऑफलाइन में आपको पता नहीं आपको क्या क्या दिखाया जाएगा। हो सकता है ऐसे कुछ पेपर्स हो, ऐसे कुछ इलस्ट्रेशंस हो जो आपको दिखाने चाहिए मगर नहीं दिखाए जा रहे हैं, आपको नहीं पता। मगर जब ऑनलाइन प्रोसेस है वो कंप्लीटली रेगुलेशंस के हिसाब से दिखाना चाहिए और वो ऑडिटेबल है कि आपने दिखाया कि नहीं दिखाया। तो वो एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट चीज है। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होता है कि ऑनलाइन में आप खुद ही फॉर्म भरते हो और कोई और आपके लिए फॉर्म नहीं भरता। इससे क्या होता है कि डेटा का एक्यूरेसी बहुत ज्यादा हो जाता है और इंश्योरेंस कंपनीज को भी एक्यूरेट डेटा मिलता है जिससे वो करेक्ट डिसीजंस बना सके। और क्या ऑनलाइन इंश्योरेंस लेना सस्ता भी पड़ता है? मतलब अगर इंश्योरेंस ऑनलाइन ले, फायदे तो आपने बताए, लेकिन मेरे जेब पर हल्का है? लाइफ इंश्योरेंस में तो बहुत ही हल्का पड़ता है, ऑलमोस्ट 30% का गैप है। और अगर आप 20-25 साल तक अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो हर साल 30% सेविंग काफी बड़ा सेविंग होता है। जनरल इंश्योरेंस में जैसे मोटर हेल्थ, उसमें प्रीमियम्स में कुछ खास फर्क नहीं है। आप ऑनलाइन लो या ऑफलाइन लो, प्रीमियम्स सेम होते हैं। जी चलिए, अब कुछ और चर्चा हम करते रहेंगे इंश्योरेंस को लेकर और उनके फायदे के बारे में दीपक से जानेंगे, लेकिन इस बीच कुछ दर्शकों के सवाल भी शामिल कर लेते हैं। क्योंकि जनरल इंश्योरेंस की हम बात कर रहे थे, हमारे पास इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है दीपक। ऋषि मलिक जी हमें सवाल भेज रहे हैं कि विच इंश्योरेंस एजेंसी इज बेटर फॉर मोटर इंश्योरेंस? मोटर इंश्योरेंस कराना चाह रहे होंगे। अब इसमें इन्होंने कहा है कि सरकारी कि निजी, दोनों में से बेटर ऑप्शन क्या हो सकता है? और अगर आपके पास कुछ सर ऑप्शंस भी हैं तो वो भी बताइएगा इन्हें। तो ऐसा कुछ रूल तो है नहीं कि पब्लिक सेक्टर बेटर है या वर्स है। आपके खुद का अगर कोई एक्सपीरियंस है तो उसके हिसाब से आप जा सकते हैं। खासकर मोटर इंश्योरेंस में न्यू इंडिया एक कंपनी है जो मोटर में कैशलेस फैसिलिटी नहीं देती है, तो वो एक डिसएडवांटेज है न्यू इंडिया इंश्योरेंस के प्लान्स में। रिएम्बर्समेंट क्लेम है, मगर प्राइवेट कंपनीज, ऑलमोस्ट सारे कंपनीज कैशलेस फैसिलिटी देते हैं। तो एक बड़ा चंक, लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर प्लेयर मोटर इंश्योरेंस को कैशलेस में नहीं करता है, तो वो एक डिसएडवांटेज है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपने अपना डिटेल्स करेक्टली दिया है तो जनरली कोई भी क्लेम्स रिजेक्ट नहीं होता है, वेदर पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो। तो उसके बाद अगर आपके साथ अच्छा एक्सपीरियंस रहा हो कोई पीएसयू के साथ, आप उसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। प्राइवेट प्लेयर्स, मैंने आज तक सिर्फ प्राइवेट प्लेयर्स को यूज किया, मुझे एफिशिएंट लगा तो मैं कंटिन्यू करता हूं। तो ऐसा मुझे कोई ऐसा खास डिफरेंशिएशन नहीं है, प्रोसेसेस काफी स्ट्रीमलाइंड है, तो ऐसा कोई डिफरेंशिएशन मुझे नहीं दिखता है। दूसरा सवाल ले हम अपने दर्शक का। इस बीच खबर तो आज ये भी थी दीपक
कि जो पब्लिक सेक्टर बीमा कंपनियां हैं उनकी मर्जर की प्रक्रिया जो है उसमें तेजी लाने की कोशिश की जा रही है। जरा इसके बारे में बताइए, मर्जर हो जाता है तो क्या फायदा है इसका? तो एक तो बहुत ही बड़ा डोमिनेंट प्लेयर मिल जाएगा जो मेजॉरिटी बाय अ लॉन्ग डिस्टेंस नंबर 1 हो जाएगा। जैसे LIC में LIC इज बाय अ लॉन्ग डिस्टेंस द बिगेस्ट प्लेयर इन द लाइफ इंश्योरेंस मार्केट। तो इसी तरह अगर सारे पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज का मर्जर हो जाए तो वो भी बहुत ही एक डोमिनेंट प्लेयर हो जाता है। जब एक डोमिनेशन आ जाता है तो एक तो प्राइस कटिंग भी काफी कम हो जाता है। इन द सेंस काफी बिजनेसेस ऐसे होते हैं जैसे ग्रुप इंश्योरेंस बिजनेस जिसमें बहुत ज्यादा बार्गेनिंग होता है कि मान लीजिए आप एक बड़े कंपनी 10,000 एम्प्लॉयज हैं, उसको आप अगर एम्प्लॉयज को ग्रुप कवर दे रहे हैं तो काफी अंडर कटिंग होता है और अनरियलिस्टिक अंडर कटिंग होता है। तो अगर प्लेयर्स PSU में ही कम हो जाए तो कंपटीशन कम हो जाएगा, तो प्राइसिंग के जो रियलिस्टिक प्राइसिंग होना चाहिए वो भी हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट रिसोर्सेज प्रॉपरली यूटिलाइज होंगे, इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, अपने प्रोसेसेस को डिजिटाइज कर सकते हैं और जितना आप एक साथ अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करें इंस्टेड ऑफ स्प्रेडिंग इट आउट, आई थिंक इट विल बी मोर एफिशिएंट। दैट्स अबाउट इट। ठीक है, चलिए एक और कॉलर से का सवाल लेते हैं। राकेश जी ने हमसे सवाल पूछा है, ये कह रहे हैं कि इनके पास अभी 1 लाख रुपए का ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस है जो उन्हें अपने ऑफिस से मिला होगा, और इसमें ये एक और हेल्थ इंश्योरेंस कवर लेना चाहते हैं 5 लाख रुपए का। तो कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनको इन्हें ध्यान में रखते हुए एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना चाहिए? साथ ही ये अपने पेरेंट्स के लिए भी, जिनकी एक पेरेंट की उम्र 60 साल है, दूसरे की 58 साल है, उनके लिए भी एक प्लान लेना चाहते हैं। मदर के बारे में बोला है कि उनको डायबिटीज है, तो मतलब उनकी एक हेल्थ कंडीशन है, तो उनके लिए कौन सा अच्छा इंश्योरेंस प्लान होगा जिसमें अफोर्डेबल प्रीमियम हो, ये इनका एक सवाल है। और एक और सवाल, मैक्स बूपा गो एक्टिव के बारे में भी जानना चाहते हैं। सवाल तो बहुत सारे हैं, एक एक करके आप दीपक इनका जवाब दीजिए। तो 4 सवाल है, पहला ले लेते हैं। अच्छी बात है कि ये एक पर्सनल इंश्योरेंस प्लान लेने की सोच रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। 1 लाख का कवर एम्प्लॉय की तरफ से है। हमें हमेशा ये रेकमेंड करूंगा सिर्फ एम्प्लॉयर के कवर पर न निर्भर करें और खुद के एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लें। बहुत सारे कंपनीज हैं और प्लान्स हैं। जो फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने चाहिए, एक मैं हमेशा रेकमेंड करूंगा कि अगर थोड़ा प्रीमियम ज्यादा भी हो तो वो प्लान्स लें जिसमें सब लिमिट्स ना हो। सब लिमिट्स का ये मतलब होता है कि रूम रेंट में कैपिंग्स ना हो कि आप इतना 2000 पर डे का ही रूम ले सकते हैं। आप ऐसा प्लान लें जिसमें कोई कैपिंग्स ना हो। बहुत सारे ऑप्शंस है मार्केट में जिसमें कैपिंग्स नहीं है। दूसरा, आप एक ऐसा प्लान लें जो आपके करीब में जितने हॉस्पिटल्स हैं जो आप मोस्ट प्रोबेबली जाएंगे उसमें कैशलेस फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता हो। तो उससे क्या होता है कि बहुत ही इजी ऑन द पॉकेट है कि कुछ इमरजेंसी हो जाए आप हॉस्पिटल जा सकते हैं, तो आपको कैश देने की जरूरत नहीं है। कैशलेस के थ्रू आप इमीडिएटली अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो ये 2 बिग फैक्टर्स हैं। उसके बाद आप डिसाइड करिए आपको ब्रांड कौन सा पसंद है और प्रीमियम रेंज देख लीजिए। आप एक इंश्योरेंस कंपैरिजन पोर्टल जैसे माई इंश्योरेंस क्लब में आप जाके चेक कर सकते हैं कि कौन से प्रीमियम्स कितने में है और कोई ब्रांड प्रेफरेंस है तो वो भी दे सकते हैं। तो एक 5 लाख का कवर एक्चुअली इनको एनीवेयर बिटवीन 6,000-7,000 to 12,000 में मिल जाना चाहिए। आई थिंक प्रीमियम्स आप स्क्रीन पे शायद दिखा रहे होंगे, तो आप कंपेयर करें अगर अच्छा प्लान ले लें। दूसरा सवाल हुआ कि इनके पेरेंट्स के लिए, तो पहला फादर और मदर के लिए 2 सेपरेट प्लान लें, एक प्लान में दोनों को ना इंक्लूड करें। जब एल्डरली पीपल हो तो चांसेस हैं कि क्लेम्स आप करोगे, तो अगर एक पर्सन क्लेम करता है तो वो पूरे प्लान को इंपैक्ट कर जाता है, आपके एनसीबी को इंपैक्ट हो जाता है। तो आई वुड रेकमेंड दोनों के लिए अलग अलग प्लान लें। इस एज में डायबिटीज है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मगर स्टार हेल्थ का एक प्लान है डायबिटीज सेफ, वो आप ट्राई कर सकते हैं। मगर महंगा पड़ेगा इस एज के लिए। विद डायबिटीज अराउंड 38,000 का प्रीमियम पड़ेगा 3 लाख के कवर के लिए। फादर अगर कोई इलनेस नहीं हो तो आपको 3 लाख का कवर अराउंड 15,000 के रेंज में मिल जाएगा। काफी प्लान्स हैं और वेरिएशन है, मगर अप्रोक्सीमेट 15,000 पर एनम में आपको प्लान मिल जाएगा।
फिर लास्ट सवाल रहा मैक्स बुपा गो एक्टिव, गुड प्लान। अगर आपने उसके बारे में रिसर्च किया और आपको पसंद है, आप कर सकते हैं। कंपनी भी अच्छा है, स्पेशलाइज्ड हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है जी। अगले कॉलर से बात करते हैं। त्रिपुरा से सुमन दास जी इस वक्त हमारे साथ हैं। बताइए क्या सवाल है आपका। स्वागत है आपका हमारे शो में। हाँ, गुड आफ्टरनून मैम जी। मैम एक्चुअली मेरा सवाल अभी लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस में है। एक्चुअली मैं वो करना चाह रहा था एक्चुअली, लेकिन हम जहाँ पर बिलोंग करते हैं वहाँ पर अविवा का कोई ऑफिस नहीं है, ब्रांच भी नहीं है, और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का एक ऑफिस है। एक्चुअली अभी मैं थोड़ा डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि आईसीआईसीआई में जाऊँ या अविवा में जाऊँ, लेकिन आईसीआईसीआई का आपका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, लेकिन अविवा का बहुत क्लेम रेशियो बहुत कम है। तो मुझे अभी कौन से टर्म प्लान में जाने से मुझे अच्छा होगा मैम? सुमन जी, आप अपनी एज हमें बता पाएंगे? 29 मैम। ठीक है, 29 साल की आपकी उम्र है। टर्म इंश्योरेंस के बारे में सवाल, और जहां पर रहते हैं वहां पर इनको यहाँ पर थोड़े से ऑप्शंस कह रहे हैं कि ज्यादा ऑफिसेज नहीं है, हालांकि आईसीआईसीआई प्रू और अविवा इन दोनों में थोड़ा कंफ्यूज हैं, क्या करें? तो कुछ जरूरी नहीं है कि वहां ऑफिस हो। अगर पास वाले शहर में ऑफिस हो तो भी काफी है, क्योंकि आपको टर्म इंश्योरेंस सिर्फ लाइफ में एक बार क्लेम सर्विसिंग की जरूरत पड़ती है, जब आपको या आपके नॉमिनी को एक्चुअली क्लेम करने की जरूरत पड़े, और जब अमाउंट हाई है और क्राइसिस सिचुएशन है तो एक दूसरे शहर जाके उसको सर्विस कराना उतना मुश्किल भी नहीं है। तो ऑनलाइन ले सकते हैं क्राइटेरिया अगर कि आपको, अगर आपके शहर में ऑफिस, हाँ ऑनलाइन ले सकते हैं, तो वो हो सकता है कि वो बगल वाले शहर से भी सर्विस कर दें। तो ऑनलाइन अगर लेंगे तो काफी ऑप्शंस इनके पास है। ऑलमोस्ट सारे कंपनी शायद सर्विस करते होंगे, और तो आपके पास ऑप्शंस अच्छे हैं जो क्लेम सर्विस, क्लेम सेटलमेंट रेशियो अच्छे हैं। हाँ, 29 साल की इनकी उम्र है सुमन जी की, तो कितने तक का इन्हें टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए ऐसी उम्र में? तो मेरे हिसाब से टिल द एज ऑफ 65, मैक्स टिल द एज ऑफ 70 एक टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। ये 80-85 इयर्स तक टर्म इंश्योरेंस मैं कभी रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि आप जब रिटायर हो चुके हो तो आप अपने रिटायरमेंट सेविंग से टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम भरना, जब आप पे कोई फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं है, मुझे वो काफी ऑड और गलत लगता है। 65 इयर्स इज एक्चुअली गुड। मैक्स आप 70 तक पुश कर सकते हो, उसके बाद की ड्यूरेशन का टर्म लेना कोई जरूरी नहीं है। और आप जितना लंबा ड्यूरेशन करते हो, आपका डेली एनुअल प्रीमियम आज से ही काफी ज्यादा रहेगा। कितने तो रुपए का टर्म प्लान ले सकते हैं सुमन? ये 70 इयर्स तक ही प्रीमियम लीजिए। तो 1 करोड़ अगर इन्कम, यूजुअली कंपनीज आजकल 20 टाइम्स ऑफ एनुअल इनकम तक का कवर देता है। तो इनका इनकम अगर 9 लाख कितना बताया इन्होंने? शायद उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी इन्होंने, फिर भी मतलब ऑन एन एवरेज कितना लेना चाहिए? तो यूजुअली 20 टाइम्स ऑफ मल्टीप्लायर लेना चाहिए टर्म इंश्योरेंस कवर। तो इनकम अगर 10 लाख है तो आप 2 करोड़ तक देख सकते हैं, या एटलीस्ट 15 टाइम्स जरूर देखें। ओके, होपफुली सुमन दास जी आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया, और यहाँ पर जो तरीके बताए हैं आपको दीपक ने, उसके जरिए आप डेफिनेटली एक अच्छा टर्म प्लान अपने लिए ले सकते हैं। अगला सवाल भी हमारा टर्म प्लान से ही जुड़ा हुआ है। हमारे साथ लाइव कॉलर भी जुड़े हैं, चेतन जोशी जी पुणे से। चेतन जी, बहुत स्वागत है आपका मनी गुरु में। बताइए टर्म प्लान के बारे में क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो जी जी चेतन जी बताइए। हाँ नमस्कार, मेरा सवाल है टर्म प्लान के बारे में। ऑनलाइन और ऑफलाइन जो टर्म प्लान रहते हैं हम उसमें क्लेम रिजेक्शन रेशियो और रीजन फॉर रिजेक्शन ऑफ रेशियो, उसका डेटा मुझे कहाँ से मिल सकता है? ठीक है सर, कंपनी वाइज। दीपक बताइए, क्लेम रिजेक्शन रेशियो कहाँ से इनको पूरी इंफॉर्मेशन डेटा मिल सकता है? तो ऐसा कोई डेटा पब्लिश ही नहीं होता है कि ऑनलाइन अगर आपने लिया है या ऑफलाइन लिया है उसमें कोई फर्क नहीं है, और ऐसा कोई डेटा पब्लिश नहीं होता है। क्योंकि इट इज एक अलग तरीका हुआ। मतलब आप कैश डिपॉजिट एटीएम में करते हो या कैश आप टेलर से निकालते हो या एटीएम से निकालते हो, उतना ही का फर्क है। तो ऐसा कोई डेटा शायद ही जानना चाहते हैं कि दोनों में बेहतर क्लेम कहां पर है, डेफिनेटली जिससे शायद इन्हें ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन टर्म प्लान चूज करने में फर्क नहीं है। हाँ।
तो क्लेम में कोई डिफरेंस ही नहीं है। एक है पे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो और एक आप पेन से भर रहे हो, यही फर्क है। तो कोई जरूरी नहीं है कि क्लेम में उसके बीच में डिफरेंशिएशन किया जाएगा। एप्लीकेशन फाइनली जाके डिजिटाइज करके ही स्टोर किया जाता है, और अगर क्लेम आता है ये नहीं देखा जाता है कि ये ऑनलाइन थ्रू चैनल के थ्रू खरीदा है कि ऑफलाइन चैनल के थ्रू। तो अगर वो डाउट है तो प्लीज कंप्लीटली बी सिक्योर्ड। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कंप्लीटली सेम सर्विसिंग होता है। और कुछ जानकारी जब हम ऑनलाइन इंश्योरेंस भरते टाइम देते हैं, जो भी हम कंपनी से पॉलिसी ले रहे हैं, किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है? क्योंकि आज हमारे पास काफी सारे ऑनलाइन इंश्योरेंस से जुड़े हुए सवाल आ रहे हैं। क्योंकि ऑफलाइन में तो चलिए एजेंट के थ्रू आप भर लेते हैं, थोड़ी सी आपकी टेंशन कम हो जाती है। ऑनलाइन में खुद अगर भरें तो किन बातों का ध्यान रखें? तो एक्चुअली टेंशन कम नहीं होता है, आपको पता नहीं है क्या किया गया, इसीलिए आप खुश रहते हो। इट इज बेटर कि आप खुद जाने और खुद भरें, ताकि गलत चीज ना भरे जाते हो। मैंने गलतियां की है। पहले जब मैंने पहले जब इंश्योरेंस लिया था, फॉर्म भर दिया, साइन करके दे दिया, क्योंकि वो 6 पेज का फॉर्म है और मुझे नहीं समझ में आता क्या क्या भरे। तो वो गलत था, मुझे तब नहीं पता था। अब ऑनलाइन में आप जब जा रहे हो, आप खुद भरें, क्वेश्चन को पढ़ें, समझें। आप 15-20 साल का एक प्लान ले रहे हो, 1 करोड़ का या 50 लाख का कवर अपनी फैमिली के लिए ले रहे हो, तो आप आधा घंटा निकाल सकते हो। आप थोड़ा रिसर्च कर सकते हो, थोड़े लोगों से पूछ सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि आज ही लेना है। 1 हफ्ता 10 दिन लीजिए, टाइम लीजिए, पूरा समझिए। एक सवाल पे अगर अटक जाता हो तो उसको रुक जाइए, समझिए उसको, उसके बाद उसका उत्तर दीजिए। और एक ही चीज का ध्यान रखना है कि आप अपना सारा इंफॉर्मेशन करेक्टली एंटर करें। कुछ भी होपफुली नहीं पकड़ा जाएगा सोच के ना एंटर करें। अगर आप स्मोकर हैं तो आप स्मोकर ही एंटर करें। कल के बाद मैं बंद कर दूंगा इसलिए मैं नहीं लिखूंगा, प्रीमियम कम मिलेगा, वैसा ना करें। कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो उसको मेंशन करें। इट इज बेटर कि 1,500 रुपए एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करें, बट एटलीस्ट वी कैन इंश्योर कि अपने फैमिली को पक्का ये क्लेम मिलेगा। ये बाद में अगर पता चल जाता है कि इनके पास एक मेडिकल हिस्ट्री था और ये डिक्लेयर नहीं किया गया, तो 50 लाख 1 करोड़ का जो बेनिफिट आपकी फैमिली को मिलने वाला था वो नहीं मिलेगा। लेकिन तो अगर एजेंट के थ्रू भरते हैं हम फॉर्म, दीपक, तो एजेंट को कल को कह सकते हैं तुमने मेरा फॉर्म गलत भरा था, मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। अब जब हम खुद से ऑनलाइन भर रहे हैं, मतलब मुझे उसकी पूरी जानकारी होने की जरूरत है, और अगर कुछ गलती हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी भी मेरी ही बनती है। इसे जैसा दीपक ने बोला है, सोच समझकर अगर मदद लेनी है किसी की तो ले सकते हैं। और हम अपने शोज में लगातार आपको अलग अलग तरीके और सही तरीके भी बताते हैं, खासतौर पर ऑनलाइन इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे भरी जाए, क्या गलतियों को न दोहराया जाए, उसके बारे में। चलिए अब अगले कॉलर से बात करते हैं। जी, केएल कपूर जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। सर, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं? मैडम, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में रिटायर्ड हूँ और मेरी एज 72 है, और मेरे पास अब सेमी रूम का ऑप्शन है, और मैं एक प्राइवेट इंश्योरेंस लेना चाहता हूँ, हेल्थ इंश्योरेंस, जो सिंगल रूम का ऑप्शन आ जाए मेरे पास, और मैं उसमें क्लेम कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? क्योंकि बिकॉज आई रिटायर्ड एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, सेमी रूम का है मेरे पास ऑप्शन गवर्नमेंट की तरफ से, पर मैं उसको सिंगल रूम में कन्वर्ट कर दूं या और भी कुछ करना चाहता हूं, तो वो मैं क्लेम प्राइवेट उसमें कर सकता हूं इंश्योरेंस कंपनी में? जी, हॉस्पिटल वाले कहेंगे नहीं। अच्छा, हॉस्पिटल वाले मना कर रहे हैं? नहीं, मना नहीं कर रहे, मैं नहीं कर सकते चाहता हूँ कि ये रिफ्यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, दीपक बताइए। ये ना कि मैं वहाँ भी एनुअली भर दूं 20-25 हजार रुपए महीना, और फिर मुझे वो हॉस्पिटल वाले कहेंगे यू कांट क्लेम दिस ऑप्शन। ओके ओके ओके, दीपक बताइए। तो एक्चुअली आपकी पॉलिसी में बड़ा क्लियरली मेंशन किया जाएगा कि आप कौन से रूम के लिए एलिजिबल हो। हॉस्पिटल वाले आपको डिक्टेट नहीं कर सकते। अगर आप मान लीजिए 5,000 का क्लेम कर सकते हैं पर डे रूम रेंट के लिए, और जिस हॉस्पिटल में आप भर्ती हो रहे हो उसमें अगर 5,000 में सिंगल रूम आ जाता है, तब आप जा सकते हैं। हाँ, अगर आपके पॉलिसी में मेंशन किया गया है कि ट्विन शेयरिंग रूम में ही आप दाखिल हो सकते हो, तब आप सिंगल रूम नहीं ले सकते हो। तो अपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट को जरा एक बार ठीक से पढ़ें, और उसमें एक डॉक्यूमेंट जरूर आपको मिला होगा, पॉलिसी वर्डिंग्स। वो थोड़ा लंबा डॉक्यूमेंट है, मगर उसमें सारा कुछ बहुत ही क्लियरली मेंशन किया जाता है। तो टू आंसर स्पेसिफिकली, आपके पॉलिसी पे डिपेंड करता है कि आपको क्या फैसिलिटी आप अवेल कर सकते हैं।
जी चलिए अब आखिरी कॉलर से बात करते हैं। संजय बंसल जी इस वक्त हमारे साथ है फोन लाइन पर। संजय जी स्वागत है आपका, क्या जानना चाहते हैं? मैडम बात ऐसा है, मैं 25 साल की एज है और मेरी ईयरली इनकम है 50 लाख। कितना है सर ईयरली इनकम? 50 लाख। 50 लाख। हाँ, तो मुझे कौन सा टर्म प्लान लेना चाहिए, क्या बेहतर है? टर्म प्लान के बारे में जी बताइए सर। अच्छा लेना चाहिए, ठीक है। कौन सा टर्म प्लान इनके लिए बेहतर रहेगा? 25 साल इनकी उम्र है। बहुत सारे ऑप्शंस है, अच्छे ब्रांड्स के हैं, HDFC है, मैक्स लाइफ है, ICICI प्रूडेंशियल है, सारे अच्छे क्लेम्स रेशियो हैं। चाहे तो LIC का भी ले सकते हैं, थोड़ा महंगा है मगर ले सकते हैं। तो ऑप्शंस तो बेस्ट ब्रांड्स, ग्रेट क्लेम्स रेशियोज, और 50 लाख है तो ऑब्वियसली मैं 20 टाइम का मल्टीप्लायर तो नहीं बोलूंगा, मगर इनको खुद को एक एस्टिमेट लगाना चाहिए कि कल को अगर इनको कुछ हो जाए तो इनके फैमिली को कितना लमसम अमाउंट मिलना चाहिए ताकि रेस्ट ऑफ द लाइफ और एटलीस्ट 10 इयर्स इनका फैमिली एक सेम लाइफस्टाइल मेंटेन कर सके। ऑप्शंस ऑलमोस्ट सारे अच्छे ब्रांड्स के हैं और काफी सस्ते प्रीमियम्स होते हैं। जी ठीक है, थैंक यू सो मच दीपक हमारे साथ मनी गुरु में आज जुड़ने के लिए और इंश्योरेंस की बारीकियां बताने के लिए।